देखिए अपन इसमें पीएन संधि डायोड का बाइसीकरण अपन ने जान लिया था और उस पीएन संधि डायोड की अभिनति यानी बाइसीकरण पर आधारित जो क्वेश्चंस थे वो भी अपन ने सोल्व कर लिए थे। अब इसमें अपन आगे पढ़ेंगे इसको कि बाइसीकरण मैंने दो बताया था कि एक तो फॉरवर्ड बायस, एक रिवर्स बायस, यानी अग्र अभिनति में जोड़ना पीएन संधि डायोड को और पश्च अभिनति यानी उत्क्रम अभिनति में जोड़ना। लेकिन ध्यान रहे इससे आगे अपन जो पढ़ेंगे वो है पीएन संधि डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र, जो कि महत्वपूर्ण तो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन यहां से आगे और समझने के लिए आपको इससे पहले के जो टॉपिक्स अपन ने पढ़ लिए हैं वो आपके कंप्लीटली प्रिपेयर होने चाहिए, वो आपके तैयार होने चाहिए। अगर वो टॉपिक्स आपके अच्छे से क्लियर हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान होगा। थ्योरेटिकल चैप्टर है लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है, ऐसा चैप्टर जिसके कंटेंट्स एक दूसरे से कंटिन्यूअसली क्या है, लिंक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपके ये टॉपिक्स अगर क्लियर हैं यहां तक के तो इससे आगे का चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो अब अपन इसमें जो शुरू करने जा रहे हैं, और देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण तो यही है क्योंकि इसमें से बड़े क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर इसमें से आते हैं। तो अब अपन इसमें बात कर रहे हैं पीएन संधि डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र। पीएन संधि डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र, या इसे अपन कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ पीएन जंक्शन। कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ पीएन जंक्शन। अब देखिए पीएन संधि डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र होते क्या हैं। अगर अपन पीएन संधि डायोड का बाइसीकरण करें, बाइसीकरण से मतलब उसे अपन परिपथ में जोड़ें, तो दो तरीके थे उसको जोड़ने के, यानी कि यूं कह सकते हैं बाइसीकरण के दो तरीके थे। या तो उसे अपन फॉरवर्ड बायस में जोड़ेंगे, एफबी जिसे अपन शॉर्ट में कह रहे हैं, या अग्र अभिनति जिसे अपन कह रहे हैं, अथवा इसे पश्च अभिनति में जोड़ेंगे। तो इसमें जो वोल्टता अपन इसमें आरोपित करते हैं, अग्र बायस में जोड़ने पर जो वोल्टता आरोपित होगी वो कहलाएगी अग्र बायस वोल्टता, जिसे अपन रिप्रेजेंट करेंगे वी एफ से। वी का मीन्स तो हो गया वोल्टता और एफ का मतलब है फॉरवर्ड में। फिर इसके संगत जो अपन को परिपथ में धारा प्राप्त होगी आई एफ, यानी कि फॉरवर्ड बायस में वी एफ के संगत जो धारा प्राप्त होगी, इनके मध्य जो अपन ग्राफ खींचेंगे वही अभिलाक्षणिक वक्र होंगे। अगर अग्र बायस के लिए खींचेंगे तो ये कहलाएगा अग्र बायस अभिलाक्षणिक वक्र, और अगर पश्च के लिए खींचेंगे तो कहलाएगा पश्च अभिलाक्षणिक वक्र। तो पहले अपन एक कॉमन डेफिनेशन दे लें कि पीएन संधि डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र होते क्या हैं। तो मैं कह सकता हूं पीएन संधि डायोड पर आरोपित वोल्टता जो कि अग्र की है या पश्च की है, और उसके संगत जो धारा है जो कि अग्र है या पश्च है, उनके मध्य जो वक्र खींचेंगे वही पीएन संधि डायोड का क्या कहलाएगा, अभिलाक्षणिक वक्र कहलाएगा। तो पहले कॉमन डेफिनेशन दे दें कि पीएन संधि डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र है क्या। तो मैं इसमें कह सकता हूं पीएन संधि डायोड पर आरोपित वोल्टता, पीएन संधि डायोड पर आरोपित वोल्टता, अगर ये वोल्टता अग्र बायस की है और इसके संगत अग्र धारा को अगर अपन लेंगे तो ये ग्राफ कहलाएगा अग्र बायस अभिलाक्षणिक वक्र, और अगर यही पश्च के लिए है तो पश्च अभिलाक्षणिक वक्र कहलाएगा। तो मैंने लिखा है इसमें पीएन संधि डायोड पर आरोपित वोल्टता एवं उसके संगत पीएन संधि डायोड पर आरोपित वोल्टता एवं उसके संगत धारा में खींचा गया एवं उसके संगत धारा में खींचा गया वक्र पीएन संधि डायोड का अभिलाक्षणिक पीएन संधि डायोड का अभिलाक्षणिक यानी कैरेक्टरिस्टिक अभिलाक्षणिक वक्र, कैरेक्टरिस्टिक कर्व
कहलाता है। ये लीजिए यहां अपन ने इसको डिफाइन कर दिया है, यानी पीएन संधि डायोड पर आरोपित वोल्टेज एवं उसके संगत धारा में खींचा गया वक्र पीएन संधि डायोड का क्या कहलाता है? अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। यहां अपन ने इसके डेफिनेशन दे दिए। अब इसके दो अभिलाक्षणिक वक्र हैं। नंबर 1, पहले अभिलाक्षणिक वक्र की बात करें तो वह है अग्र अभिनत अभिलाक्षणिक वक्र, यानी फॉरवर्ड बायस। तो अपन नंबर 1 ले लेते हैं, अग्र अभिनत अभिलाक्षणिक वक्र। ध्यान रहे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अभिलाक्षणिक वक्र वाले। अग्र अभिनत अभिलाक्षणिक वक्र, या इसे अपन कह सकते हैं फॉरवर्ड बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व। अब देखिएगा, अग्रवायस अभिलाक्षणिक वक्र की अगर अपन को परिभाषा देनी है, अगर आप इसे परिभाषित करने चाहें तो इसी परिभाषा से परिभाषा आ जाए। कैसे? कि पीएन संधि डायोड पर अग्र आरोपित वोल्टेज एवं उसके संगत अग्र धारा में खींचा गया वक्र, यानी यहां शब्द में अपन अग्र जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? वो अग्र अभिलाक्षणिक वक्र बन जाएगा अपने लिए। तो देखिए इसके लिए अपन क्या कह सकते हैं, डेफिनेशन ये बन जाएंगी, पीएन संधि डायोड यानी पीएन जंक्शन डायोड पर आरोपित अग्र वोल्टता। पीएन संधि डायोड, ये जो कह सकते हैं पीएन संधि डायोड पर आरोपित अग्र वोल्टता, ये कह सकते हैं जब पीएन संधि डायोड को अग्र वायस में जोड़ा जाता है, जो भी अपन डेफिनेशन दे सकते हैं, या जब पीएन संधि डायोड को अग्र वायस में जोड़ा जाता है तो पीएन संधि डायोड पर आरोपित अग्र वोल्टता, तो कह दिया। चलो इस तरह से डेफिनेशन दे देते हैं, वो थोड़ी ज़्यादा इजी रहेगी, ज़्यादा अच्छा रहेगा लिखने में, तो आप उसे उस तरह से भी कह सकते हैं। देखो, जब पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनति या शॉर्ट में उसे कहते हैं एफबी, फॉरवर्ड बायस, जब पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनति में जोड़ा जाता है तो जोड़ा जाता है तो आरोपित अग्र वोल्टता VF वे उसके संगत अग्र धारा IF के मध्य खींचा गया वक्र अग्र अभिनत अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। ये एक सिंपल और एक अच्छी डेफिनेशन लिख दी है। जब पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनति में जोड़ा जाता है
तो आरोपित अग्र वोल्टा VF वे उसके संगत अग्रधारा IF, F का मतलब फॉरवर्ड, के मध्य खींचा गया वक्र अग्र अभिनत अभिलाक्षणी वक्र कहलाता है। अब देखिए इस वक्र को खींचना है तो इसका मतलब पीएन संधि डायोड का अगर अभिलाक्षणी वक्र खींचना है तो इसका मतलब यह है कि इस वक्र को खींचने के लिए अपन को एक तो वोल्टा की आवश्यकता होगी और उसके संगत धारा की आवश्यकता होगी। तो वोल्टा ज्ञात करने के लिए चाहिए होगा वोल्टमीटर, जिसे हमेशा परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। फिर धारा ज्ञात करनी है, धारा के लिए चाहिए होगा एमीटर, जिसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब इसका मतलब इस ग्राफ को खींचने, ध्यान रखना ये टॉपिक आपके प्रैक्टिकल का भी हिस्सा है, मेजर प्रैक्टिकल है आपका, मेजर प्रैक्टिकल का पार्ट है। ये प्रैक्टिकल में करके आप देखते हैं कि आप पीएन संधि डायोड जो आपको दिया हुआ है, जो एपेरेटस जो व्यवस्था आपको दी गई है, उसमें आप वोल्टा को चेंज करते हैं और उसके संगत धारा को नोट करते हैं और उनके साथ जो आरोपित वोल्टा है उसके संगत धारा में जो चेंज आ रहा है उसके साथ साथ जो ग्राफ खींचा जाता है वही ग्राफ यहाँ पर अपन को प्राप्त होता है और वो है अग्र अभिलाक्षणी। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, फिर अपन इसका डायग्राम बनाएं। तो एक लाइन और लिख देते हैं पहले, क्योंकि फिर उसके बाद इसकी परिपथ व्यवस्था अपन लिख देंगे। तो कह सकते हैं कि पीएन संधि डायोड के लिए अग्र बायस अभिलाक्षणी वक्र प्राप्त करने के लिए अपन चित्रानुसार परिपथ व्यवस्था करते हैं। एक सिंपल सा लिख दें, है ना। तो आप यूं कह सकते हैं, तो देखिएगा अग्र बायस अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने हेतु चित्रानुसार परिपथ व्यवस्था करते हैं। अब कैसी क्या परिपथ व्यवस्था है उसका डायग्राम बनाएं, उससे पहले एक बार आप इसे नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे, ताकि फिर इसकी परिपथ व्यवस्था को बनाते हैं। देखिए किस तरह की परिपथ व्यवस्था है। देखिएगा सबसे पहले अपन इस तरह से, या तो डायोड ले लो, चलो इसके लिए एक ऐसी बैटरी काम में लेते हैं जिसकी वोल्टा को अपन चेंज कर सके, यानी एक तरह का विभव विभाजक कह सकते हैं। यानी ऐसी बैटरी जिसमें उस वोल्टा के साथ साथ ही उसमें धारा नियंत्रक भी शामिल हो, यानी जिसमें अपन वोल्टा को क्रम से अपन चेंज कर सकें। तो देखिएगा इसके लिए अपन इस तरह से लेते हैं, ये बैटरी का प्लस है, ये माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस, ये एक बैटरी है अपने पास। अब इसको शो करने के दो तरीके हैं। एक तो इस प्रकार से शो कर सकते हैं अपन कि परिवर्तित वोल्टा के मान की बैटरी है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एक तरीका ये ऐसे करके ऐसे क्रॉस का साइन कर दीजिए। इसका मतलब ऐसी वो बैटरी जिसकी वोल्टा अपन चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा है कि ये एक प्रतिरोध को शो करता है R को, लेकिन अगर आप इसे इस तरह से कर देते हैं यानी कि परिवर्तित प्रतिरोध हो गया। इस प्रकार से ये कैपेसिटर संधारित्र को शो करता है, लेकिन अगर इस तरह से कर दें तो परिवर्तित धारिता का संधारित्र बन जाता है। इसी तरह से अगर बैटरी को इस तरह से शो करके और उसमें अगर इस तरह से अपन निशान लगा देते हैं, इसका मतलब ऐसी बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल अपन क्या कर रहे हैं, निरंतर चेंज कर रहे हैं, उसकी वोल्टा को बदल रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर भी ये एक तो तरीका यह है इसको शो करने का, और एक तरीका इसको यह है कि यहां इस तरह से ये यहां पर विभव विभाजक के रूप में आप इसे ले लें, या इस तरह से अपन इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिएगा यहां अब ये पीएन संधि डायोड को यहां आप जोड़ दीजिए, ये इसका P और ये इसका N। ध्यान रहे पॉजिटिव से P जुड़ा हुआ है, यानी कि उच्च विभव से पीएन संधि डायोड का P भाग, इसका मतलब ये किस अभिनति में हुआ, अग्र अभिनति में हुआ, फॉरवर्ड बायस के अंदर है। ये इधर इसका N हो गया। अब ध्यान दें यहां अपन ने इसको बनाया है,
अब परिपथ में आपको इसमें एक तो जरूरत है किसकी, वोल्ट मीटर की, और एक आपको इसमें जरूरत है एमीटर की। अब फिर से आप इसी चैप्टर में पीछे की ओर आइए, ध्यान दीजिएगा कि अग्र अभिनति के अंदर जो धारा बहती है वो मिली एम्पियर में बहती है, यानी यहां पर जो एमीटर अपन काम में लेंगे वो मिली एमीटर होगा। जबकि पश्च अभिनति के अंदर धारा माइक्रो एम्पियर में बहती है, ये अपन पढ़ चुके थे, अर्थात उसके अंदर माइक्रो एमीटर का अपन उपयोग करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन यहाँ वोल्ट मीटर लगाते हैं, और वोल्ट मीटर हमेशा कैसे लगता है, समांतर क्रम में लगता है, सदैव ही पैरेलल लगेगा वो। ये वोल्ट मीटर V आपने ले लिया, ये प्लस और ये माइनस। फिर आप यूज करेंगे इसके लिए मिली एमीटर, ये है मिली एमीटर, प्लस माइनस। ये शो करेगा अग्रवोल्टता VF को, और ये शो करेगा अग्रधारा IF को। इस तरह से परिपथ अपन को ये प्राप्त होता है। करंट फ्लो बैटरी के प्लस से माइनस की ओर आप कर दीजिएगा। अब आपने क्या देखा कि यहां अपने चित्रानुसार परिपथ व्यवस्था अपन करते हैं, तो ये अपन ने परिपथ व्यवस्था अपन ने इसकी कर दी है। अब ये परिपथ व्यवस्था आपको ध्यान रखनी है। अब आप इसका डिस्क्रिप्शन इजीली कर सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं, अगर आपसे इसका डिस्क्रिप्शन पूछा जाए कि अग्र अवनति में अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने के लिए पीएन संधि डायोड की परिपथ व्यवस्था को एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको अगर ये डायग्राम याद है तो आप इजीली इसे एक्सप्लेन कर देंगे कि एक बैटरी आपके पास है जिसके उच्च विभव से पीएन संधि डायोड का पी भाग जोड़ा गया है। वोल्टता प्राप्त करने के लिए उसके समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर लगाया गया है। धारा प्राप्त करने के लिए मिली एमीटर लगाया गया है जो कि श्रेणी क्रम में है। यहाँ इसका अपन डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक लाइन लिखी थी कि पीएन संधि डायोड से अग्र बायस अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने के लिए उसे चित्रानुसार परिपथ में व्यवस्थित करते हैं। ये चित्र अपने पास बन गया। अब इसके बाद अपन ये कह सकते हैं VF और IF के मानों से अग्र बायस अभिलाक्षणिक वक्र निम्न प्रकार का प्राप्त होता है। अपन अब ग्राफ को बना लेते हैं। तो देखो, इससे आगे के पॉइंट को मैं यहां लिख देता हूं। इस परिपथीय व्यवस्था से प्राप्त VF अग्र बायस वोल्ट, चलो VF ही कह देते हैं, से प्राप्त VF वे IF के मानों से अग्र बायस अभिलाक्षणिक वक्र निम्न प्रकार का प्राप्त होता है। देखिए कैसा ग्राफ अपने पास आएगा, ध्यान दीजिएगा। ये आपके प्रैक्टिकल में आता है। यहां आप इसमें ले लीजिए VF यानी अग्र बायस वोल्टता, यहां ले लेंगे IF, ये तो आएगा मिली एम्पियर में, ये आप लेते हैं वोल्ट में। अब देखिएगा इसमें ग्राफ किस तरह से आपके पास आ रहा है। शुरू में जब अपन वोल्टता के मान में वृद्धि करते हैं तो धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, यानी कि ग्राफ इस तरह से चलता है। इस तरह से ग्राफ अपने पास आता है। तो यहां आपने क्या देखा कि वोल्टता के मान में वृद्धि करने पर धारा के मान में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी V इजिकल टू 0 है तो I इजिकल टू 0 आ रहा है। फिर धीरे धीरे उसके मान में वृद्धि होती है। फिर वोल्टता का एक मान ऐसा अपने पास आता है जहां पर कि धारा के मान में एकदम से वृद्धि हो जाती है। वोल्टता के इस मान को ही जिस पर धारा के मान में एकदम से वृद्धि हो जाती है इसे कहते हैं घुटना वोल्टता या नी वोल्टेज, यानी ऐसी वोल्टता जिसके बाद धारा का मान चरघातांक के रूप से बढ़ गया है। ये बिंदु अपने पास आ गया है। अपन इसके मान लेकर के भी इस ग्राफ को आप ले सकते हैं। तो देखिए इस वक्र से क्या स्पष्ट है
तो यही मैंने लिखा है, इस परिपथीय व्यवस्था से प्राप्त VF व IF के मानों से अग्रवायस अभिलक्षण वक्र निम्न प्रकार का प्राप्त होता है। ये ग्राफ अपने पास प्राप्त हो गया, जिससे स्पष्ट है कि इस ग्राफ से जो रिजल्ट आ रहा है वो आपको ध्यान रखना है, जिससे स्पष्ट है कि देखिएगा इस वक्र से क्या दिख रहा है कि शुरू के अंदर अपन ने जब VF के मान में वृद्धि करी तो IF के मान के अंदर कोई किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हो रही थी, किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हो रही थी, लेकिन बाद में उसके मान में एकदम तेजी से क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो इससे स्पष्ट है कि प्रारंभ में VF के मान में, प्रारंभ में VF के मान में वृद्धि करने पर IF के मान में अल्प वृद्धि होती है, के मान में अल्प वृद्धि होती है। तो ये आपने देख लिया, यानी कि जब V 0 है तो I 0 है, लेकिन बाद में और बढ़ाने पर धीरे धीरे उसकी वृद्धि हो रही है। तो प्रारंभ में VF के मान में वृद्धि करने पर IF के मान में अल्प वृद्धि होती है, परंतु VF का मान और बढ़ाने पर, VF का मान और बढ़ाने पर या VF के मान में और वृद्धि करने पर VF के एक निश्चित मान पर VF के एक निश्चित मान VF के एक निश्चित मान पर IF के मान में, VF के एक निश्चित मान पर IF के मान में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, यानी चरघातांकीय रूप से क्या होती है, वृद्धि होती है, के मान में चरघातांकीय IF के मान में चरघातांकीय रूप से वृद्धि होती है। VF के एक मान पर चरघातांकीय रूप से क्या होती है, वृद्धि होती है। इस वोल्टेज को ही अपन कहते हैं घुटना वोल्टता या नी वोल्टेज। तो यह मैंने लिखा, आपके लिए बता दिया मैंने। परंतु VF के मान में और VF का मान और बढ़ाने पर VF के एक निश्चित मान पर IF के मान में चरघातांकीय रूप से वृद्धि होती है। इसे ही घुटना वोल्टता या नी वोल्टेज, ध्यान रहे के साइलेंट है अपन, जिसे घुटना वोल्टता या नी वोल्टेज कहते हैं। ये लीजिए, इस वोल्टेज को ही क्या कहते हैं, घुटना वोल्टेज। एकदम से मान मुड़ गया, जैसे घुटना मुड़ता है उस तरह से यहाँ मान में क्या हो रही है, एकदम से वृद्धि हो रही है। घुटना वोल्टता या नी वोल्टेज कहते हैं। इसे ही घुटना वोल्टता या नी वोल्टेज, या एक नाम और अपन लिख देते हैं, इसे ही घुटना वोल्टता या नी वोल्टेज अथवा इसे ही अपन कह सकते हैं कट इन वोल्टेज। इसे ही घुटना वोल्टता या नी वोल्टेज अथवा कट इन वोल्टेज कहा जाता है। ये लीजिए, यहाँ अपने पास डेफिनेशन आ गई। तीनों नाम मैंने बता दिए हैं, घुटना वोल्टता, नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज कहा जाता है। ये अपन ने इसका मान को कह दिया। अब देखिएगा, इस नी वोल्टेज का जो मान होता है सिलिकॉन डायोड के लिए 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम डायोड के लिए 0.3 वोल्ट होता है। तो अपन इस पॉइंट को लिख सकते हैं, घुटना वोल्टता का मान सिलिकॉन डायोड वे
जर्मेनियम डायोड के लिए क्रमशः 0.7 वोल्ट व 0.3 वोल्ट होता है। ये भी वैल्यू आप याद रखिएगा, 0.7 वोल्ट व 0.3 वोल्ट होता है। अब देखिएगा यहाँ अपन ने जो जाना है, ये आपको डायग्राम याद रखना है, ग्राफ आपको याद रखना है। अगर ग्राफ आपको याद है आप डिस्क्रिप्शन कर दोगे कि भी ग्राफ से क्या रिजल्ट अपने पास आ रहा है, और अगर ये चित्र याद है तो आप चित्र का डिस्क्रिप्शन कर सकते हो। इसमें वक्र में आपने क्या देखा कि वोल्टता के मान में वृद्धि करने पर धारा के मान में वृद्धि नहीं हो रही है, फिर अल्प वृद्धि हो रही है, अल्प वृद्धि के बाद में धारा के मान में एकदम से वृद्धि हो रही है। जिस वोल्टेज पर धारा के मान में वृद्धि हुई है यही वोल्टेज की वैल्यू क्या बन गई, घुटना वोल्टता। इसे ही अपन क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज बोलते हैं, जिसका मान सिलिकॉन के बने हुए डायोड के लिए तो है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए है 0.3 वोल्ट। तो देखो, जिससे स्पष्ट है कि प्रारंभ में VF के मान में वृद्धि करने पर IF के मान में अल्प वृद्धि होती है, परंतु VF का मान और बढ़ाने पर VF के एक निश्चित मान पर IF के मान में चरघातांकीय रूप से वृद्धि होती है। इसे ही घुटना वोल्टता, इसे ही घुटना वोल्टता या नी वोल्टेज अथवा कट इन वोल्टेज कहा जाता है। घुटना वोल्टता का मान सिलिकॉन डायोड व जर्मेनियम डायोड के लिए क्रमशः 0.7 वोल्ट व 0.3 वोल्ट होता है। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा ऐसे कैसे। अब ये जो कॉन्सेप्ट अपन ने प्रैक्टिकली जो देखा है ग्राफ में, इसे मैथमेटिकली भी प्रूफ किया जा सकता है। वोल्ट एम्पियर समीकरण से भी अपन इसे मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे कि एक्चुअल में वास्तव में ऐसा ही प्राप्त होता है क्या। तो इसे मैथमेटिकली प्रूफ और करें तो एक बार आप पहले इसे नोट कीजिएगा ऐसे कैसे। देखिए, जो रिजल्ट अपन ने इस ग्राफ से लिखे हैं वो ही रिजल्ट अपने पास मैथमेटिकली भी क्या होंगे, प्रूफ होंगे। किस तरह से वो अब आप देखेंगे। देखिएगा, अगर अपन इसे वोल्ट एम्पियर समीकरण से देखें तो आप देखेंगे वोल्ट एम्पियर समीकरण से वही रिजल्ट आएंगे जो अपन ने इस ग्राफ से देखे। तो देखें इसी में आगे, वोल्ट एम्पियर समीकरण। वोल्ट एम्पियर समीकरण है क्या, देखो ये समीकरण है I इजिकल टू PN सनी डायोड के लिए है IS e की पावर QV अपॉन में KT -1। आप इसे डायरेक्ट याद रखिएगा। वोल्ट एम्पियर समीकरण डायरेक्ट याद रखिएगा, क्योंकि अपन इसका उपयोग उत्क्रम अभिनति के लिए भी करेंगे। वहां पर भी अपन इसको प्रूफ करेंगे, उत्क्रम या जिसे अपन कहते हैं पश्च अभिनति यानी रिवर्स बायस। तो देखिएगा, ये वोल्ट एम्पियर समीकरण है। इस वोल्ट एम्पियर समीकरण में कौन क्या क्या है तो आप देखिएगा, यहां अगर मैं देखूं तो जो IS है, भाई I तो है उस संधि के अंदर प्रवाहित धारा का मान है। जो IS है इसे कहते हैं संतृप्त धारा, सैचुरेशन करंट, या यूं कह सकते हैं मैक्सिमम धारा हो गई एक तरह से, उसकी संतृप्त धारा है IS तो इस फॉर्मूले के अंदर। और यहां Q है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, स्मॉल q, इसे आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। फिर यहां T, कैपिटल T, यह है संधि का ताप, टेम्परेचर ऑफ जंक्शन। और यहां पर V है, वो है आरोपित वोल्टता। V यहां पर क्या है, आरोपित वोल्टता हो गई। और यहां पर अगर मैं बात करूं K की, तो एक नियतांक है जिसे कहा जाता है वोल्ट जमान नियतांक, वोल्ट जमान नियतांक। और ध्यान रहे इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻⁻23 जूल पर केल्विन, जो कि फिक्स है।
तो यहाँ पर ये राशियाँ हैं, देखो वोल्ट एम्पियर समीकरण ये है और इसमें ये राशियाँ हैं। अब अपन अगर इसमें बात करें तो देखो अग्रवायस के लिए V का मान कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अग्रवायस के लिए V का मान अगर पॉजिटिव है तो ये राशि इस एक की तुलना में क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर एक के कंपेरिजन में ये राशि बहुत बड़ी होगी, यूँ कह सकते हैं इसकी तुलना में एक बहुत कम हो जाएगा, यानी कि नगण्य हो जाएगा। अगर ये नगण्य या उपेक्षणीय अगर हो गया है तो इसे अपन 0 मान सकते हैं। तो देखिएगा, चूंकि अग्र अभिनति यानी कि फॉरवर्ड बायस में V का मान धनात्मक होता है, इसलिए e की पावर QV अपॉन में KT इज ग्रेटर देन 1, या यूं कह सकते हैं 1 इज लेस देन e की पावर QV अपॉन में KT। इसलिए I इज इक्वल टू क्या रह गया मेरे पास, IS e की पावर QV अपॉन में KT। ये आपके पास ये इक्वेशन आ गई है, I इज इक्वल टू IS e की पावर QV अपॉन में KT। ये अगर अपने पास इक्वेशन आ गई है तो ये इक्वेशन से स्पष्ट हो रहा है कि चरघातांक के रूप से धारा के मान में चेंज आ रहा है, देख लो V के अकॉर्डिंग। तो अपन ये कह सकते हैं अतः अग्रवायस में अग्रवायस कह दो या अग्रवनति कह दो, मतलब एक ही है। अतः अग्रवायस में VF के संगत, यानी कि आरोपित जो अग्रवोल्टता है, अतः अग्रवायस में VF के संगत IF के मान में, VF के संगत IF के मान में चरघातांक के रूप से वृद्धि होती है, के मान में चरघातांकी रूप से वृद्धि होती है। अग्रवायस में VF के संगत IF के मान में चरघातांकी रूप से क्या होती है, वृद्धि होती है। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना ही है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपका पश्च अवनति में भी काम आएगा। यहाँ ध्यान रहे, जो मैंने परिपथ चित्र बनाया था उस परिपथ चित्र का वर्णन आप स्वयं कर सकते हैं किस प्रकार से, जो चित्र में दिख रहा है एज इट ऐसे कैसे। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा।